अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो अलैकुम बिसुन्नती किताब के हवाले से मैं गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, मिसवाक के, फिर मिसवाक करने के मुस्तहब अमाल कौन से हैं, वो आज घर से बाहर आ जाने के बाद की सुन्नतें, यानी जब घर से बाहर आ जाने के बाद की सुन्नतें कौन सी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किन सुन्नतों का एहतिमाम फरमाया करते थे, आज इंशाल्लाह वो पढ़ते हैं। सुन्नत नंबर 1, घर से बाहर आकर ये दुआ पढ़ते हुए चले, तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तिर्मिज़ी शरीफ में ये हदीस मौजूद भी है। नंबर 2 सुन्नत, रास्ते में चलते हुए ये दुआ भी अहदीस में आती है। 70,000 फरिश्ते इसके पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं। दुआ कौन सी है? दुआ बहुत लंबी है, मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि साइलिन अलैका व बिहक्कि ममशाई हाज़ा फइन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला रिआअन वला सुमअतन व इन्नमा खरजतु इत्तिक़ाअ सख़तिका वब्तिग़ाइ मर्ज़ातिका व अस्अलुका अन तुईज़नी मिनन नारि व अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इब्न माजा में ये हदीस मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम ये दुआ का एहतिमाम भी फरमाया करते थे। सुन्नत नंबर 3, नमाज पढ़ने के लिए चले तो बावकार होकर कदरे छोटे कदम रखते हुए चले, क्योंकि निशान कदम लिखे जाते हैं और हर कदम पर सवाब मिलता है। सहाबा करम को जब इस हदीस के बारे में पता चला तो आप अलैहिस्सलाम, जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी सहाबा करम छोटे छोटे कदम रखा करते थे, क्योंकि एक कदम पर नमाज पढ़ते वक्त एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद किया जाता है। तो सहाबा करम छोटे छोटे कदम लेकर चला करते थे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सवाब मिले। तो आप हजरत भी यही कोशिश किया करें। सुन्नत नंबर 4, मस्जिद में दाखिल होने लगे तो पहले बायां पांव जूते में से निकालकर बाएं जूते पर रख लें और फिर दायां पांव को जूते से निकालकर अव्वल दायां पांव मस्जिद में रखें। सुन्नत नंबर 5, मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका, ठीक है ना। और भी बहुत सी दुआएं साबित भी हैं। और फिर मस्जिद में दाखिल हो जाने के बाद ये दुआ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। सुन्नत नंबर 6 और 7 नंबर सुन्नत, आज़ान का जवाब देना, यानी जो कलमात मुअज्जिन कहता जाए वही कलमात सुनने वाला दोहराता जाए, मगर जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे तो इन दोनों कलमात के जवाब में सुनने वाला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, और फजर के आज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बररता कहे। सुन्नत नंबर 8, आज़ान ख़त्म हो जाने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और दुआए वसीला पढ़े। अल्लाह, इसके पढ़ने वाले के लिए शिफात हलाल हो जाती है। दुआए वसीला कौन है? जो आज़ान के बाद दुआ हम पढ़ते हैं वही वाली है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। समझ में आ गई? बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद भी है। सुन्नत नंबर 9, आज़ान और तकबीर के दरमियान दुआ की मकबूलियत का वक़्त है, और इसमें उमूमन हम अपने जो कबूलियत का वक़्त है इसमें हम बातें करते वक़्त इस टाइम को ज़ाया कर देते हैं। इस चीज़ से आप लोग बाज रहें। फजर के वक़्त 2 रकत सुन्नत हैं, इनका सवाब दुनिया व माफिया से ज़्यादा बेहतर है। सुन्नत नंबर 11, हमेशा जब तक हो सके अगली सफ में जाकर बैठें, इमाम के बिल्कुल पीछे दाएं तरफ वरना बाएं तरफ अगली सफ में जगह ना हो तो इससे ऊपर वाली तरतीब से फिर तीसरी सफ बनाकर बैठें। अलगर्ज जब तक अगली सफ में जगह मिलती हो तो पीछे ना हटे। समझ में आ गई ना? अगर अगली सफ में जगह खाली भी हो और पंखा अगर इधर लगा हो तो मैं इधर ही बैठूंगा, अगरचे तीसरी सफ ही क्यों ना हो। तो ऐसे ना किया करें, पहले सफ को मुकम्मल किया करें। गर्मी हर एक को लगती है, हर एक बंदे को गर्मी लगती है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करने में कुछ भी नहीं जाएगा। सुन्नत नंबर 12, जब तक जमात के इंतजार में नमाजी बैठे रहते हैं इनको बराबर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, इसलिए वहाँ दुनिया की बातें करने की ममानियत है, ये सवाब जाता रहेगा। देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि जब कोई बंदा, जब आपको पता चल जाए कि भाई अब जमात के लिए तो 10 मिनट हैं और आपने सुन्नतें पढ़ ली और आप खामोशी से बैठ गए, जिक्र करते रहें, जिक्र का सवाब अलग मिलता रहेगा और नमाज के इंतजार में आपको अलग से सवाब मिलता रहेगा। देखिए कितनी मतलब अच्छी बात यहाँ लिखी गई है।
सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान कोई जिक्र करें तो मज़ीद सवाब के मुस्तहिक होंगे। फजर और सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान एक तस्बीह है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी और एक तस्बीह सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ ले तो सवाब, बहुत सवाब होता है, अहदीस में देख लें। अच्छा, आगे ये तो बहुत ज़्यादा सुन्नतें हैं, 19 सुन्नतें बनती हैं, तो आज हमने तकरीबन 12 सुन्नतें पढ़ ली इंशाल्लाह। ये एक मसला है, ये भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद 13 नंबर से सुन्नतें फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब के 15-20 मिनट तक नफल नमाज पढ़ना मकरूही तहरीमी है, यानी हराम है पढ़ना नमाज जब तक नमाज के ख़त्म हो जाने के बाद सूरज की तुलू होते वक़्त। इसलिए इस वक़्त तहियतुल वज़ू तहियतुल मस्जिद भी ना पढ़ें। अलबत्ता कज़ा नमाज और सिजदे तिलावत और नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है। अलबत्ता नफल और ये सब नमाजें तुलुए आफ्ताब ज़वाल गुरूब के वक़्त मना है। इन तीनों वक्तों में सिजदा भी ना करें। यानी ये आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर आपकी से सुबह की नमाज छूट गई और आपने ये मसला भी सुना था कि भाई नमाज पढ़ने के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप उस वक़्त की नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी नमाज फजर की रहेगी और आप जैसी मस्जिद में दाखिल हो गए, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो आप उस वक़्त वो वाली नमाज फजर के वक़्त आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तहियतुल मस्जिद तहियतुल वज़ू ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। नमाज जनाजा भी तहियतुल मस्जिद तहियतुल वज़ू भी ना पढ़े। अलबत्ता कज़ा नमाज और सिजदे तिलावत, जैसे नमाज के कुरान पढ़ते वक्त तिलावत आ गई और इसी तरह नमाज जनाजा हो गया, तो ये सुबह के वक्त नमाज से यानी तुलुए आफ्ताब से पहले भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आज हमने घर से बाहर आ जाने की सुन्नतों के हवाले से बात पढ़ी। 12 सुन्नतें हमने पढ़ ली, 19 सुन्नतें हैं इंशाल्लाह, और जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा। इसी के साथ आप अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।